सन 1938 में गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को चुना तो था, लेकिन सुभाष जी की कार्य पद्धति से गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। यही कारण था जीवन पर्यंत सुभाष जी और गांधी जी के सिद्धांत कभी मैच नहीं किए। वो आपस में एक विरोधाभास बना रहा, क्योंकि सुभाष जी का सिद्धांत बिल्कुल सीधा था और सटीक था। इसी साल यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छाने लगे थे। सुभाष जी का कहना था यह अवसर अच्छा है, इंग्लैंड पे इस चीज़ का प्रेशर बनाया जाए और अपनी बातों को मनवाने के लिए इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी इसके उलट बात करने लगे। उन्होंने कहा, दुश्मन के बुरे वक्त में हम अपनी बात को नहीं रख सकते और ना ही हम उन पे कोई दबाव बना सकते हैं। सुभाष जी का कहना था, दुश्मन जो संवेदनशील नहीं है, जिसकी क्रूरता की हद है, उनसे किसी भी प्रकार की सद्भावना रखना उचित नहीं होगा। लेकिन गांधी जी ने इस बात पे सहमति नहीं दी। सन 1939 में नया अध्यक्ष चुना जाना था। सुभाष जी चाहते थे कि ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो किसी के दबाव में न रहकर काम करे, जो एक सिद्धांतों के साथ कार्य कर सके। लेकिन सुभाष जी के सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया, जिसके कारण सुभाष जी इस पद पर स्वयं को बना रहना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने मन में ही विचार कर लिया था कि इस बार सुभाष को अध्यक्ष पद से हटाना है। इसीलिए उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाने का निर्णय ले लिया था। सुभाष जी के समर्थन में उस जमाने के बड़े कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गांधी जी से सुभाष जी की सिफारिश की थी। यहाँ तक वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ ने भी ये चाहते थे कि सुभाष जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहें, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों लोगों में चुनाव का निर्णय लिया गया, लेकिन ये सभी लोग जानते थे कि गांधी जी सीतारामैया का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनका जीतना तय है। लेकिन हुआ इसके उलट। निर्णय बड़े आश्चर्यजनक सामने आए। सभी लोगों ने देखा कि वास्तव में सुभाष जी ने अपने अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी की थी वह सही साबित हुई। सुभाष जी को 1580 वोट मिले और उसके जवाब में सीतारामैया को मात्र 1377 वोट मिले, यानी 203 मतों से सुभाष जी विजयी घोषित हुए। गांधी जी को ये बात रास नहीं आई। सीतारामैया की पराजय को गांधी जी ने स्वयं अपनी पराजय समझ लिया। कांग्रेस के जो सदस्य थे उनसे उन्होंने ये कह दिया था, जिनको इस पार्टी में नहीं रहना है वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। गांधी जी के इस बात से काफ़ी सदस्य कांग्रेस से इस्तीफा देके गांधी जी की तरफ हो चले थे। सुभाष जी अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसके बावजूद सुभाष जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और जो उचित होता था वही निर्णय लेते थे और उन्हीं कार्यों पे कार्य करते थे। लेकिन गांधी जी का विरोध सुभाष जी के साथ बराबर बना हुआ था। उनके किए हुए कार्यों से कभी सहमत नहीं होते थे। नेहरू जी इन दोनों लोगों में सामंजस्य बनाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन सुभाष जी के सिद्धांत कुछ अलग ही कहते थे। सन 1939 में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू बुखार से इतने बीमार थे कि उन्हें अधिवेशन में स्ट्रेचर पे लाया गया था। गांधी जी इस अधिवेशन से अपने आप को दूर रखा था और उस अधिवेशन में उपस्थिति नहीं हुए थे। बाकी भी साथियों की भी कुछ रजामंदी नहीं थी और ना ही उनका सहयोग था। बड़े खींचतान के साथ सुभाष जी के कार्य होते थे। सुभाष जी गांधी जी के साथ कई बार समझौता करना चाहते थे और अपनी बातों को समझाना चाहते थे। उनकी कार्य पद्धति कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन गांधी जी कभी भी सुभाष जी के साथ सहमति व्यक्त नहीं की। सुभाष जी अपने कार्य करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि
किसी का सहयोग न मिलने के कारण सुभाष जी का जो कार्यकाल था उसमें कोई भी कार्य करना मुश्किल हो रहा था और अपने साथियों के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, किसी का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष जी ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इस कहानी में ये महसूस होता है और ये मालूम होता है कि सुभाष जी बड़े सिद्धांतवादी थे। उनको कदम कदम पर गांधी जी के कुछ ऐसे विचार थे जिनका सामना करना पड़ता था, उनके काम में अवरोधन हो जाता था। दोस्तों, सुभाष जी का सिद्धांत कुछ अलग था, उनकी कार्यप्रणाली कुछ अलग थी, उनका स्वभाव अलग था, उनका व्यक्तित्व अलग था। सुभाष जी को सत सत नमन। दोस्तों, सुभाष जी की अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।